नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज न्याय दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की परीक्षा करना ही न्याय है। वात्स्यायन। न्याय के अनुसार ज्ञान वह है जो विषय को प्रकाशित करता है। ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है। ज्ञान भौतिक तत्वों का आगंतुक गुण है। चरवाक। ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है। न्याय और वैशेषिक और प्रभाकर। ज्ञान आत्मा का अनिवार्य गुण है। जैन और रामानुज। ज्ञान आत्मा का एक पर्याय है और यह अनिवार्यतः एक क्रिया है। कुमारिल। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। सांख्य और वेदांत। न्याय के अनुसार यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। न्याय के प्रणेता गौतम अपने न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। संयोग, यह घड़ा है। संयुक्त समवाय, घड़ा लाल है। संयुक्त समवेत समवाय, घड़ा लालत्व से युक्त है। समवाय कान से शब्द का प्रत्यक्ष। समवेत समवाय कान से शब्दत्व का प्रत्यक्ष। विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष अभाव का ज्ञान होता है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। आचार्य विश्वनाथ। वही ज्ञान प्रत्यक्ष है जिसका कोई अन्य ज्ञान साधन नहीं है। प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वम लक्षणम। गंगेश। प्रत्यक्ष साक्षात ज्ञान है। प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक। लौकिक में बाह्य प्रत्यक्ष प्लस मानस प्रत्यक्ष। अलौकिक सामान्य लक्षण व्याप्ति से और ज्ञान लक्षण और योगज। बौद्ध दर्शन में निर्विकल्प प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। सविकल्प प्रत्यक्ष को अनुमान के रूप में स्वीकार किया है। दिंगनाग के अनुसार प्रत्यक्ष कल्पना से रहित एवं नाम जाति आदि से असंयुक्त ज्ञान है। जैन। केवल सविकल्प प्रत्यक्ष। न्याय सविकल्प और निर्विकल्प दोनों प्रत्यक्ष। बौद्ध केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष और मीमांसा निर्विकल्प प्रत्यक्ष में भी प्रवृत्ति सामर्थ्य होता है। प्रतिभिज्ञा सविकल्प प्रत्यक्ष का एक रूप माना जाता है। इसका अर्थ है पहचानना। अनुमान अनु धन मान अर्थात पश्चात ज्ञान। गौतम के न्याय सूत्र के अनुसार तत्पूर्वकम अर्थात पूर्व ज्ञान के अर्थात पक्षधर्मता और व्याप्ति ज्ञान के बाद होने वाला ज्ञान अनुमान है। परार्थानुमान प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। प्राचीन न्याय अनुमान 3 प्रकार के पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्ट। नव्य न्याय अनुमान केवलान्वयी केवल्या व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक। हेत्वाभास अनुमान का दोष। सद हेतु वह है जिसमें साध्य को सिद्ध करने की योग्यता हो। योग्य हेतु में 5 गुण अवश्य होते हैं। पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्ष असत्व, असत प्रतिपक्ष और अबाधित। किसी भी गुण की कमी रहने पर हेत्वाभास हो जाता है। हेत्वाभास के 5 प्रकार हैं। पहला सव्यभिचारी अनेकांतिक। हेतु कभी साध्य में और कभी अन्य वस्तु में होता है। इसके 3 प्रकार हैं। साधारण हेतु अतिव्याप्त, यह पक्ष सपक्ष और विपक्ष में भी विद्यमान होता है। असाधारण
स्वव्यभिचार में हेतु अव्याप्त होता है। हेतु केवल पक्ष में जैसे शब्द सुनाई देने के कारण नित्य है। अनुपसंहारी स्वव्यभिचार में हेतु न पक्ष में न विपक्ष में सब प्रमेय होने के कारण नित्य हैं। विरुद्ध हेतु साध्य को नहीं वरन विरोधी को सिद्ध करता है, जैसे शब्द उत्पन्न होने के कारण नित्य है। सत्य प्रतिपक्ष पहले हेतु द्वारा सिद्ध परंतु दूसरे हेतु द्वारा खंडन, जैसे शब्द श्रव्य होने के कारण नित्य है और शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है। असिद्ध साध्यशम जब हेतु स्वयं असिद्ध हो। इसके 3 प्रकार हैं। आश्रय सिद्धि आकाश का पुष्प सुगंधित है। स्वरूपा से असिद्धि आवाज नित्य है क्योंकि वह दृश्य पदार्थ है। व्याप्त्वा सिद्धि वह विद्वान है क्योंकि ब्राह्मण है। बाधित अन्य प्रमाण द्वारा खंडित, जैसे अग्नि द्रव्य होने के कारण शीतल है। व्याप्ति हेतु और साध्य के मध्य नियत निरूपाधिक सार्वभौम और अव्यभिचारी संबंध है। व्याप्ति सिद्धि के लिए तर्क अन्वय व्यतिरेक व्याभिचाराग्रह निरूपाधिक तर्क सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द कहा गया है। वाक्यार्थ बोध आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य। अभिधा और लक्षणा शब्द के अर्थ को व्यक्त करने का सामर्थ्य ही वृत्ति है। न्यायिक अभिधा और लक्षणा दोनों वृत्ति को मानते हैं। अभिधा शब्द की मुख्य वृत्ति है। विशेष परिस्थिति में लक्षणा के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। जहत लक्षणा अजहत लक्षणा जहत अजहत लक्षणा। जात्याकृत व्यक्तिवाद न्याय दर्शन का शब्द और अर्थ संबंधित सिद्धांत। प्राचीन न्यायिकों के अनुसार पद से जाति आकृति और व्यक्ति तीनों संकेतित होते हैं। नव्य न्यायिक जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार पद का अर्थ जाति से विशिष्ट व्यक्ति से है। बौद्ध और वैशेषिक शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। प्रत्यक्ष से स्वलक्षण का ज्ञान और अनुमान से सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है, ऐसा बौद्ध मानते हैं और वैशेषिक शब्द को अनुमान ही मानते हैं। उपमान गौतम प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म के आधार पर अप्रसिद्ध के ज्ञान को उपमिति कहते हैं और उसके साधन को उपमान कहते हैं। प्रमाण व्यवस्था बौद्ध प्रत्यक्ष स्वलक्षण का इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद स्पष्ट नहीं होता। प्रमाण अनुमान जो ही ज्ञाता ज्ञेय का भेद शुरू होता है अनुमान भी शुरू हो जाता है। आत्मा न्याय मतानुसार आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है जो मूलतः या स्वभावतः चैतन्य विहीन नित्य विभु अनेक निर्वयव एवं निराकार है। निर्वयव होने के कारण अविनाशी है। यह आत्मा शरीर मन बुद्धि आदि से भिन्न है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान आत्मा के आगंतुक गुण हैं। यह आत्मा ही स्मरण और प्रतिविज्ञा करने वाला तत्व है। आत्मा ज्ञाता कर्ता और भोक्ता है। आत्मा के संबंध में 5 प्रमुख मत। चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, चरवाक। दूसरा, आत्मा नित्य द्रव्य नहीं वरन 5 स्कंधों का संघात है जिसमें परिवर्तन होता रहता है, बौद्ध। आत्मा एक नित्य और स्वप्रकाश चैतन्य है, अद्वैत वेदांत। आत्मा चैतन्य स्वरूप होने के साथ साथ ज्ञाता भी है, विशिष्टाद्वैत। आत्मा एक यथार्थ द्रव्य है, यह वस्तुवादी है और न्याय वैशेषिक इसे मानता है।
न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह से भिन्न है। मन अणु रूप है, अतः अप्रत्यक्ष। यदि मन को आत्मा माना जाए तो सुख दुख आदि भी मन के गुण होंगे, अतः वे भी मन के समान अप्रत्यक्ष होंगे। लेकिन सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि मन आत्मा नहीं है। आत्मा विज्ञानों का प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति का अस्तित्व है। आत्मा चैतन्य स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य के लिए आश्रय द्रव्य होना चाहिए। आत्मा ही वह द्रव्य है और चैतन्य उसका गुण है। आत्मा में चैतन्य तब होता है जब वह मन व इंद्रियों से होते हुए पदार्थ के संपर्क में आता है। मोक्षावस्था में आत्मा मन शरीर से रहित अपनी मौलिक अचेतन अवस्था में होता है। आत्मा के अस्तित्व सिद्धि के लिए तर्क। सुखद की इच्छा, दुखद से दूर रहने की इच्छा। दूसरा, इंद्रिय संवेदनाओं को संगठित करने वाला। तीसरा, चैतन्य आत्मा का गुण है, जड़ शरीर का नहीं। शरीर आत्मा का साधन मात्र है। ज्ञान का आश्रय आत्मा ही है। पांचवा, स्मृति और प्रतिज्ञा से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध ही है। न्याय दर्शन वस्तुवादी है तथा मोक्ष को अपवर्ग कहता है। अपवर्ग की स्थिति में आत्मा सुख दुख और चेतना से रहित होता है। अपवर्ग के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। न्याय केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है। ईश्वर सृष्टि का केवल निमित्त कारण है। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है, जिसमें 6 गुण प्रधान हैं। खड़ैश्वर्य, पहला आधिपत्य, दूसरा वीर्य, तीसरा यश, चौथा श्री, पांचवा ज्ञान और छठा वैराग्य। ये गुण ईश्वर में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। उदयनाचार्य ने अपनी न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर सिद्धि के लिए अधोलिखित युक्तियाँ दी हैं। पहला, कार्यात अर्थात जगत एक कार्य है। आयोजनात्, जड़ परमाणु में स्वतः गति नहीं हो सकता। धृत्यादि, जगत का धारण करता। पदात्, पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति देने वाला। प्रत्ययत, वेद ईश्वर वचन है। श्रुते, वेद सत्य और यथार्थ ज्ञान के स्रोत हैं। वाक्यात, वेद अपौरुषेय हैं। संख्या विशेषात, द्वयाणुक त्रयणुक, संख्या ज्ञान केवल ईश्वर में है। अधिष्ठात, मनुष्य के पाप पुण्य कर्मों का भंडार अधिष्ठ कहलाता है। जड़ अधिष्ठ का संचालक ईश्वर है। असत्य कार्यवाद, आरंभवाद, कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता है। धन्यवाद, नमस्कार।